माय नेम इज योगेश, माइंड ट्रेनर, लाइफ में कोच एंड गुड ब्रेन एक्टिवेटर। आज मैं आपको अमीर बनने का एक फॉर्मूला दे रहा हूँ। ये फॉर्मूला इतना ज़बरदस्त है, जैसे मैंने इम्प्लीमेंट किया मेरे लाइफ में, आप मैं आगे बढ़ा, आप भी आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी फेलियर, अगर आपको कोई भी फेलियर आता है, आप मानो कि कोई काम करते हो उसमें असफल हो जाते हो, आपको लाइफ में हमेशा असफलता मिलती है, उसको आगे बढ़ने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए एक ही चीज़ काम करती है। वो क्या है? कॉन्फिडेंस नहीं, आपका जो है नॉलेज। जितना ज़्यादा आपके पास ज्ञान होगा, नॉलेज लोगे, उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे। तो हम कोई भी रिस्क नहीं लेते हैं, मानो कि आगे बढ़ने का, मानो कि जोखिम नहीं उठाते हैं। इसका क्या है? हमारे पास नॉलेज की कमी है, ज्ञान की कमी है। जितना नॉलेज आपके पास होगा उतने ही आप आगे बढ़ोगे। मैं आपको बता दूं कि ज्ञान ऐसा चीज़ है, जैसे मैं एग्जांपल बोलूं कि आपकी ज़िंदगी में कितने भी फेलियर आए, लेकिन नॉलेज आपको आगे बढ़ाता है। एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे याद आ रहा है अमिताभ बच्चन। यस, अमिताभ बच्चन जब उन फिल्म बना रहे थे और 90s में, 91 से लेके 90s में और 2000 तक उनके फिल्म सभी फ्लॉप हो चुके थे और उनके ऊपर मानो कि काफ़ी कर्ज का बोझ फिर से उनका आ रहा था, कर्ज हो रहा था। उस समय पे उन्होंने एक काम किया, फॉरेन में गए। फॉरेन में उन्होंने वहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग लिया, कोचिंग लिया कि वो विल बिकम ए मिलेनियर, जो है वो प्रोग्राम को उन्होंने ट्रेनिंग लिया और इंडिया में सोनी टीवी को साइन करके इंडिया में एक शो बनाया। वो था कौन बनेगा करोड़पति। और वो इतना मानो कि फेमस हुआ कि उस जगह पे, उस हॉट सीट के ऊपर एक ही आदमी मानो कि वहाँ पे अच्छा दिखता था, वो है अमिताभ बच्चन। मानो कि देखिए वहाँ पे काफ़ी सारे एक्टर्स आए, जैसे शाहरुख खान आए, शत्रुघ्न सिन्हा आए उस जगह पे, लेकिन वो उनको सूट नहीं हुआ, वो शो इतना चला नहीं। लेकिन वहाँ पे एक ही आदमी फिट बैठता था, वो है अमिताभ बच्चन, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग लिया था, कोचिंग लिया था। मैं वही बताना चाहता हूँ कि आपके लाइफ में एक ट्रेनर, एक मेंटर, एक सही ट्रेनिंग वाला ज़रूरी है। ये ऐसा चीज़ है, जैसे अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ और एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन मुझे इच्छा नहीं होती उठने की, लेकिन मेरा जो ट्रेनर है वो बैठा हुआ है, वो मुझे बुलाता है। तो ये एक प्रकार का मानो कि हमें आगे बढ़ाने के लिए एक मेंटर, एक ट्रेनर, एक हमारे लाइफ को एक डायरेक्शन देने के लिए कोई तो भी चाहिए। इसके लिए वो जो मेंटर है वो सक्सेसफुल चाहिए। वो है सक्सेसफुल मेंटर, हमें आगे बढ़ाता है। जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ, हमें सीखते रहना, अपने मेंटर से, अपने गुरु से ज्ञान लेते रहना है। जितना ज़्यादा आप ज्ञान लोगे ना, उतने आप आगे बढ़ोगे। सभी को पता है ज्ञान जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ज्ञान लेने में हम खिचखिचाते हैं। जैसे काफ़ी सारे पैसे लगते हैं ज्ञान लेने के लिए, बुक्स पढ़नी तो वहाँ पे पैसे जाते हैं। हम छोटी चीज़ को, मानो कि पैसा वहाँ पे कम जाता है, लेकिन थोड़ा सा ये करते हैं और उस चीज़ को लैक वजह से हम आगे नहीं बढ़ते। एग्जाम्पल मैं खुद का दूँ, मैंने इस लॉकडाउन में मोर देन 2 लाख रुपीज़ अर्न किया है। 2 लाख से भी ज़्यादा अर्निंग किया। ओनली 45-60 डेज अभी हुए हैं, 2 लाख से भी ज़्यादा अर्न किया। इसका रीज़न क्या है अर्निंग का? मेरे इतना अर्न क्यों हुआ? मैंने लॉकडाउन में सीखा क्या? मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, डिजिटल कोर्स कैसे डिज़ाइन करना है वो सीखा, और मैंने एक डिजिटल, आपको बताइए, मैंने ऑनलाइन जो है मिड ब्रेन एक्टिवेशन, ये जो प्रोग्राम है उसको ऑनलाइन बना दिया। अभी ऑनलाइन बनाया, लेकिन बताओ ये बनाने के लिए मैंने अपने मेंटर से, मेरे गुरु से ये सीखा, और सिखाने के बाद मैंने उधर खर्च भी किया, और खर्च करने के बाद मैं आज जो हो कि जितना मैंने पे किया उससे ज़्यादा मैं कमा रहा हूँ। देखो, अगर वो खर्च ना किया होता, वो नॉलेज मैंने ना लिया होता, तो आगे नहीं बढ़ता था। एग्जैक्टली आपके ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है, सफल होना है, कुछ नया सीखना है, कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। अगर मैं ही ऐसा सोचता था कि लॉकडाउन खोलेगा तब मैं क्लासेस शुरू करूँगा, इस सोच में, इस मेंटेलिटी से अगर मैं होता, तो अभी तक मैं वो अर्न नहीं कर सकता था। अभी मुझे पैसिव इनकम आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने वैल्यू एडिशन किया मेरे लाइफ के अंदर, कि मैंने ऐड किया, नॉलेज को ऐडिंग किया। जितना ज़्यादा आप नॉलेज को ऐड करोगे ज़िंदगी के अंदर, उतने ही आप आगे बढ़ पाओगे। यही मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो, यहाँ पे, दिमाग पे। मैं हमेशा कहता हूँ कि ऊपर गले के ऊपर आप इन्वेस्ट करते हो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो आप स्मार्ट वर्क करते हो, और यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो आप हार्ड वर्क करते हो। तो दिमाग तेज़ बनाइए, स्मार्ट वर्क करना है तो दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए। और ज़रूर कहूँगा कि जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करोगे दिमाग के ऊपर,
आप जो एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ कितना इन्वेस्ट करना होता है दिमाग के ऊपर सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल। मेरे गुरु ने कहा था तुझे अगर महीने में जितने पैसे चाहिए, मानो कि मुझे महीने में 10 लाख रुपए चाहिए, तो साल में जो है तुझे 10 लाख रुपए यहाँ पे खर्च करने पड़ेंगे। साल में उतने पैसे, साल भर में उतने पैसे तुझे यहाँ पे खर्च करने पड़ेंगे। तो जितना आप अगर महीने का इनकम चाहते हो तो साल भर में आपको उतने पैसे यहाँ पे खर्च करने पड़ेंगे। तो ये फॉर्मूला है आपके माइंड के इन्वेस्टमेंट का। तो ये जो है आपको इन्वेस्टमेंट करना है खुद के ऊपर, सेल्फ डेवलपमेंट। और मैं बताऊं एग्जांपल, अभी हमने मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो प्रोग्राम लॉन्च किया है, ये बच्चों को लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है, पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। कितने सारे बच्चे के हमने लाइफ चेंज किया है। ये बनाने के लिए मैं आपसे चार्ज ले रहा हूँ, ये चार्ज ले रहा हूँ। आप मुझे बताइए इतना ही इसका चार्ज होगा? नहीं मेरे फ्रेंड्स, ये मेरी 6 साल की मेहनत है। ये जो चार्ज मैं लेता हूँ आपसे, वो मेरे ज़िंदगी के अंदर मैंने काफ़ी सारे ठोकर खाई है, तभी मैं ये ले रहा हूँ। मैं कितने सारे बच्चों के एक्सपीरियंस है, उसके बाद मैं आपको सिखा रहा हूँ। मेरे साथ 6 साल का अनुभव, मेरे लाखों रुपए के ट्रेनिंग्स मैंने जब लिए, तब मैं आपसे इतना पैसा ले रहा हूँ। एग्जाम्पल बता दूँ कि आप 150 रुपये किताब लेते हो, 200 रुपये की किताब लेते हो, 300 रुपये की किताब प्राइस होती है, क्या वो वैल्यू उसका 300 है क्या? नहीं। उसके पीछे अगर आपको किताब लिखनी है तो आपको 15-20 साल लगते हैं, तब जाके आपके एक्सपीरियंस आप उसके साथ शेयर करते हो। तो ये 15 साल का एक्सपीरियंस आपको 200-250 रुपये में मिलता है। एग्जैक्टली कोई ट्रेनर, कोई टीचर आपको कोई सिखाता है तो इसके पीछे का जो एक्सपीरियंस है वो सभी उसमें डालता है, तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं है जितना आप देते हो, वो ज़्यादा है। एग्जैक्टली मैंने 5-6 हज़ार रुपये खर्च किए क्योंकि उस लोगों का वो एक्सपीरियंस था डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, और मैंने लाखों रुपए कमाए। तो यही मैं बात कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए और देखिए कि वो आपका बच्चा लाइफ टाइम चेंज होने वाला है। बस वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, बार बार नहीं करना है। अभी आपने अगर मुझसे प्रोग्राम लिया है तो फिर से आप थोड़ी ना लोगे वो प्रोग्राम को, और क्या ज़्यादा है वही लेंगे। तो अपने लेवल को बढ़ाइए, अपने लेवल को बढ़ा के आप आगे बढ़ सकते हैं। ये वीडियो देखिए। आपका बच्चा 5 से 15 साल का है, मैं चाहता हूँ कि आपकी बच्चे की थर्ड आई खोल दीजिए। आपके बच्चे की कोई भी समस्या है, जैसे टीवी, मोबाइल, या फिर पढ़ाई में कमज़ोर है, या फिर बहुत गुस्सा करता है, या फिर बहुत ज़िद्दी हो चुका है, कोई भी समस्या है, तो उसकी थर्ड आई, दिव्य चक्षु, डिवाइन आई, आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड खोल दीजिए, एक्टिवेशन कीजिए। 5 फायदे मैं बता रहा हूँ, 5, ध्यान से सुनिए। पहला है, आपके बच्चों को लाइफ टाइम दिखेगा, आंखें बंद करके और लिखेगा, पढ़ेगा, उसको लाइफ टाइम दिखने वाला है। जैसे झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक, एग्जैक्टली हमारे बच्चों को एक आंख मिलने वाली है, तीसरी आंख, जो उसको लाइफ टाइम मानो की आंख। सेकेंड जो फायदा है, आपके बच्चे का मेमोरी एंड कंसंट्रेशन पावरफुल होगा। जैसे आंखें बंद करके जब वो रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, तो वो अपने राइट ब्रेन इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं, कल्पना शक्ति। और आंखें बंद है, किताब पढ़ रहे हैं, बुक को हटा भी दीजिए, तभी भी उनको दिखता है। उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये मैं नहीं कहता हूँ, स्वामी जी क्या कहते हैं, सुनिए। आंख बंद करके भी चीजों को देख सकते हैं, और बहुत जल्दी एक बार चीजों को देखा और फिर स्टोर हो जाएगा डेटा। तो जो मैं कई बार कहा करता था ना कि एकाग्रता इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि सारी चीजें आपके ब्रेन में स्टोर होती चली जाए। इसका पूरा साइंस जो है लगा कि जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है, लेकिन वैसे दृश्य उसमें लेंस ऐसा नहीं होता है जिसमें ये होता है, ऐसा होता है। तो खैर इसके ऊपर तो अभी बहुत शोध चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में ये साइंस अभी 2013 में 2013 में ही करीब ये इंट्रोड्यूस हुआ इस तरह का प्रयोग। की बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है, ऐसे ही स्कैन हो जाता है ब्रेन में। बाकी हम बहुत पहले ऐसे सुनते थे कि शिव जी को तीसरी आंख थी, हर आदमी की तीसरी आंख है, अजय चक्र में तीसरी आंख होती है, ऐसा सब सुनते रहते थे।
तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। थर्ड जो फायदा है, आपके बच्चे का चश्मा निकलने वाला है। आपके बच्चों को कभी चश्मा नहीं लग सकता, क्योंकि इस प्रोसेस में मेडिटेशन, आई एक्सरसाइज, त्राटक, ब्रेन एक्सरसाइज होते हैं, जिस वजह से बच्चे की आंखों की रोशनी बढ़ती है और हम अपने बच्चे की भविष्य की चिंता करते हैं। आपके बच्चे की आंखें सुरक्षित रहने वाली है थर्ड आई से। चौथा फायदा है कि आपके बच्चे का कॉन्फिडेंट बढ़ता है। यस, उसका जो कॉन्फिडेंट है, मानो मेरे काफ़ी स्टुडंट है वो स्कूल में वन ॲक्ट शो दिखाते हैं। छान, त्याच्यासाठी क्लॅप वाजूया. एक बरोबर सांगतो. छान. आता हे आहे आणि हे सांग काय आहे? आर. वाव, आर. मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट है वो न्यूज़पेपर में गए हैं। यस, उनका फोटोग्राफ न्यूज़पेपर में आया है। इतना ही नहीं, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट वो मीडियाज़ में गए हैं, टीवी प्रोग्राम में गए हैं। आपके बच्चे के बारे, आपके बच्चे का डर है, वो घबराता है, तो सिखाइए। आंखें बंद करके कोई मेहमान आए तो दिखाइए उसका कॉन्फिडेंस, उसकी स्किल बढ़ाइए। पांचवा फ़ायदा मैं बता रहा हूँ, इसके लिए करना है थर्ड एक्टिवेशन, जो है हमारे फेस करना है, क्योंकि हमारे 5 सेंस एक्टिवेट होते हैं। यस, देखना, सुनना, टच करना, स्मेल करना, टेस्ट करना, ये इतने एक्टिवेट होते हैं। स्मेलिंग से बच्चा किताबें याद करता है, या फिर टच से किताबें पढ़ता है, फ्लिप करके पूरे के पूरे किताब पढ़ लेता है। ये जो पावर है, इसके लिए करना है, उसके सेंसरी डेवलपमेंट कीजिए। हमारे जो इनपुट्स है, जिसे ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, जैसे आटा होता है, उससे हमें चपाती बनानी है, 10 चपाती बनानी है। मानो कि आपके पास आटा बहुत कम है और आपको कहा गया कि आपको 10 चपाती बनानी, तो आप चाहे वैसे बना नहीं सकते हो, क्योंकि इनपुट आपको कम मिला है। एग्जैक्टली जो ज्ञान का इंद्रिय है, मानो कि सेंसेस है, अगर वो कम इंफॉर्मेशन हम लेते हैं तो पूरा ज्ञान नहीं ले सकते। जैसे हम स्मेलिंग का यूज़ पढ़ाई में नहीं कर रहे हैं, टच का यूज़ पढ़ाई में नहीं करते हैं, आवाज़ का यूज़ पढ़ाई में नहीं होता है, लेकिन ये जो बच्चे हैं सेंसरी डेवलपमेंट होते हैं। सुनिए, ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। ओहो सुपर यार, फर्राटे से स्कूटर चला रहा है। और तो और सबसे OMG वाली बात, सुई में धागा डाल रहा है। पर कैसे भाई कैसे? गाइस, ये कोई मैजिक नहीं है और ना ही कोई ट्रिक है। एक्चुअली जीत ने अपनी कड़ी मेहनत से जीत हासिल की है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन टेक्निक से, जिसकी वजह से बंद आंखों में भी इतना ब्रेन एक्टिव हो जाता है कि वो सब काम कर लेता है जो हम खुली आंखों से भी नहीं कर सकते। हमने बात की जीत के टीचर भरत पटेल से, जो एक सर्टिफाइड न्यूरो फीडबैक ट्रेनर हैं और माइंड ट्रेनिंग और काउंसलिंग भी करते हैं। उनका सेंस के ऊपर जबरदस्त कंट्रोल, एक सेंस को बाईपास करो तो दूसरे सेंस से वो परफॉर्म कर सकता है। मिड ब्रेन एक्टिवेशंस जो है, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो सुपर सेंसरी डेवलपमेंट, हम हमारे हर सेंस को सुपर पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करते हैं। आपके बच्चों को ये सिखाने वाला हो, आप घर बैठे इस प्रोसेस को सीख सकते हैं, आप खुद इस प्रोसेस को जान सकते हैं। आपके बच्चों को मैं सिखाने वाला हूँ, 10 लाख बच्चों को मेरा मिशन है सिखाने का, और ये सीखने के लिए आपको 1000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ये सभी चीज़ें आसानी से सीख सकते हैं। तो देर ना कीजिए, अभी नीचे दिए नंबर पे फ़ोन कीजिए और आप ये सभी चीज़ें घर बैठे सीखिए। कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बस नीचे दिए नंबर पे कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कॉल कीजिए, हमारा जो टीम है आपको हेल्प करेगा। तो आपको मैं बताऊं, मेरी बेटी 4 साल की है और वो आंखें बंद करके कार्ड्स को पहचानती है। मुझे बहुत खुशी होती कि उसका मैं करियर इसी चीज़ में करना चाहता हूँ। तो आपके बच्चे का भी करियर आप बना सकते हैं। थर्ड आई, ये जो साइंस है इसको समझिए। आप और जानकारी के लिए आप YouTube चैनल सर्च कर सकते हैं और अपनी बच्चे की ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, पेरेंट्स क्या कहते हैं, सुनिए। ह्याबद्दल मी हेच सांगू शकते की लहान मुलं हे अगदी निरागस असतात आणि त्यांच्यामध्ये कुठल्याही विकार नसतात या स्टेजला डेव्हलप झालेले। 0 थॉट्स लेवलला मुलं सबकॉन्शियस लेवलला जाऊन अशा पद्धतीने काहीही वाचू शकतात, ओळखू शकतात, कलर सांगू शकतात आणि हे याबरोबरच त्यांची स्मरणशक्ती वाढण्यास मदत होते, एकाग्रताही वाढते आणि हे त्यांच्यासाठी खूप चांगले आहे। भविष्यात त्याचा काही फायदा होतो का? भविष्यात म्हणजे स्मरणशक्ती ही कायमस्वरूपी राहते आणि मुलांचं अभ्यासातही गोडी वाढते। शिवाय TV, मोबाईल हे जे काही सवयी आहेत त्याही मुलांच्या हळूहळू कमी होतात। चिडचिडेपणा किंवा कुणाचंही न ऐकणं ह्या गोष्टी सगळ्या कमी होत जातात आणि मुलं बऱ्यापैकी सायलेंट होतात।
आता हे अनुजचे वडील आहेत, तर आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. याचा बेनिफिट म्हणजे त्यांच्या आयुष्याला असा आहे, अभ्यासात त्यांचं कौशल्य वाढेल, त्यांचं स्किल वाढेल आणि ज्या गोष्टी त्यांना इंटरेस्ट आहे त्याच्यात ते चांगल्या पद्धतीने प्रावीण्य काढतील. याच्यात म्हणजे पॉझिटिव्ह थॉट्स असतात. मिड ब्रेन म्हणजे हे अंतर्मनांचा खेळ आहे सगळा. आपलं सबकॉन्शियस माइंड डेव्हलप केलं जातं. शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे जे चक्र असतात आपल्याला, ते चक्र सगळे जागृत केले जातात. आपण पाहिलेलं आहे स्वामी विवेकानंदांनी सुद्धा असेच पुस्तकं त्यांचे पाठ करायचे. एकदा का त्यांनी सगळं पुस्तक पाहिलं की कुठल्या पानावर काय आहे ते सगळं स्वामी विवेकानंदांना लक्षात राहायचं. त्याच पद्धतीने स्वामी विवेकानंदांनी अभ्यास केला. आपले साधू मुनी संत हे पण ह्याच तपस्या, ह्याच शक्तीचा वापर करून दूरदूरच्या गोष्टी बघायच्या. नमस्ते, मेरा नाम विद्या है. मैं योगेश सर के पास मेरे बेटी को मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स लगाया हुआ है और मिड ब्रेन एक्टिवेशन में हमें विजुअलाइजेशन कैसे करना है, हमारी ब्रेन की शक्तियाँ कैसे बढ़ानी है और हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ है, इसका एहसास सर ने हमें इस क्लास के ज़रिए से हमें कराया है. और बच्चों के अंदर भी बहुत अभी क्लास लगाने के पहले और क्लास लगाने के बाद में जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है. बच्चे के अंदर की जो मतलब अभी बच्चे टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये सब बंद हो गया है और बच्चों में भी बहुत अच्छा सा बदलाव नज़र आ रहा है. और मैं मेरी बेटी के साथ यहाँ आती हूँ तो मुझे भी बहुत मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा लगता है. और सभी पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं. तो मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अभी आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स योगेश सर के पास लगाइए और सभी टेंशन से मुक्त हो जाइए. इतना ही कोर्स अच्छा है. मी योगेश दहीहंडे सरांकडं मिड ब्रेन ॲक्टिवेशनचा जो क्लासेस लावला होता आणि त्या क्लासविषयी मला काही अनुभव सांगायचे वाटतं तुम्हाला. मी फर्स्ट टाइम जेव्हा सरांचं हे ऐकलं, त्यांनी त्यांचा व्हिडिओ दाखवला आणि मी मुलांना घेऊन गेले होते. मी ज्यावेळी बघितलं त्या ठिकाणी माझ्या मुलांनाही, दोन्ही मुलांना थर्ड आय ओपन झालेलं आहे. तुम्ही याच्यावर विश्वास करू शकणार नाही. पण मला अनुभव आलेला की माझा मुलगा म्हणजे त्याने डोळ्याला पट्टी बांधताही तो थर्ड आय ओपन होतोय त्याचा आणि तो बुक्स वगैरे वाचतो. त्याचप्रमाणे आणखी त्यांच्या विचारात खूप परिवर्तन झालेलं आहे. मुलीच्याही वागण्यामध्ये मला बराचसा अनुभव आलेला आहे. माझी मुलगी कधी सकाळी लवकर उठत नव्हती, पण माझी मुलगी आज तिला कळते, ती स्वतःहून 5 वाजता उठते, स्वतःहून अभ्यासाला बसते. खरंच मला अभिमान वाटतोय की सरांनी एवढ्या गोष्टी आम्हाला शिकवल्या, खूप सुंदर शिकवल्या. मी योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावला होता आणि म्हणजे 1-2 महिन्यातच मला खूप रिझल्ट्स आले. म्हणजे मी डोळे बंद करून कार्ड्स ओळखू शकते. माझ्या स्वभावामध्ये पण खूप परिवर्तन झालं आहे. पहिले म्हणजे आम्ही थोडं भांडत होतो, म्हणजे मी आणि माझं भाऊ तर एवढं आमच्या दोघांचं पटत नव्हतं पहिले. पण आता जेव्हापासून आम्ही योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावला तेव्हापासून आमच्या दोघांचं खूप जमतं. आमची खूप गट्टी जमली आहे. आम्ही आईचं पण खूप ऐकतो. आई पण आम्हाला खूप प्रेम करते. मी जेव्हापासून योगेश सरांकडे हा मिड ब्रेन ॲक्टिवेशनचा क्लास चालू केला तेव्हापासून माझ्यामध्ये खूप काही बदल जाणवले. माझ्या भावातही जाणवले तसे बदल. माझा कॉन्फिडन्सही वाढला. परत माझी स्कूलमध्ये जी स्कोरिंग होती ती सुद्धा खूप वाढली. आता इवन मी जो माझा थर्ड रँक यायचा तो आता माझा फर्स्ट किंवा सेकंड सुद्धा रँक यायला लागलाय. मला घरी सुद्धा माझ्या आई वडिलांचं असं म्हणणं आहे, जेव्हापासून तू योगेश सरांकडे या क्लासला जायला लागली तेव्हापासून तुझा असा स्वभाव सुद्धा वेगळा झाला आणि तुझा आणि कानाचं जे भांडणं व्हायचे ते सुद्धा कमी झाले. सर्वांचं ऐकायला लागली. जी एकमेकांबद्दल जी रिस्पेक्ट असती ती सुद्धा राहायला लागली. म्हणजे प्रत्येक गोष्टी चेंज झालाय. म्हणजे लाईफच आपली चेंज झाली असं वाटतं. पण जेवढं योगेश सरांना धन्यवाद तेवढं कमीच असं वाटतं. आणि हे जे मिड ब्रेन ॲक्टिवेशन आहे त्यामुळे आपला थर्ड आय सुद्धा ओपन झालाय. म्हणजे आमचा थर्ड आय ओपन झालाय आणि त्यामुळे जेवढे आपल्याला स्कोरिंग करता येते तेवढी आपण करू शकतो. जितके आपल्याला क्वेश्चन आन्सर पाहिजे असतात तर तेवढे आपल्याला मिळतात. समजा आपण मोबाईल सोबत आणि आपल्यासोबत जेवढी कॉम्पिटिशन लावली तरी मोबाईल मागे पडणे, यामुळे असं मला तरी वाटतं या क्लासमधून. तरी माझी एवढी रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही सुद्धा योगेश सरांकडे हा क्लास लावा, यामुळे तुमची लाईफ सुद्धा बदलेल. मी क्लास लावलेले आहे सरांकडे. माझ्या मुलींच्या अभ्यासामध्ये पण खूप मला इम्प्रूव्हमेंट दिसते. त्या पण डेली मेडिटेशन करताय आणि सगळ्यांना सजेस्ट करते की सगळ्यांनी फक्त मुलांसाठीच नाही तर इव्हन आपल्या जीवनासाठी हा क्लास जॉईन करावा. थँक्यू. अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं.
झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को शिखर पर